मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मेरी ओर से सादर अभिनंदन। समस्त श्रोताओं को एवं समस्त विद्वानों को आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अनेकानेक शुभकामनाएं। बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज आशा जी ने इस मंच को चुना है। डिजिटल युग में हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां एवं संभावनाएं। मुझसे पूर्व उपस्थित वक्ताओं एवं मुख्य वक्ताओं ने जिस प्रकार से आज इस विषय को प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से अनेकानेक पक्ष सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित ही है कि हिंदी पत्रकारिता प्रारंभिक समय से ही अपनी बीज वपन भूमि से ही कहीं ना कहीं त्याग, तपस्या और समर्पण की पत्रकारिता रही है। हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों ने इसमें अपने प्रयासों से जो अलग जगाया है और जिस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एकीकृत किया है, वह वास्तव में उनके प्रयासों का समेकित परिणाम रहा है। मिशनरी पत्रकारिता से लेकर आज हमारी हिंदी पत्रकारिता ने जो व्यावसायिक पत्रकारिता का रूप धारण किया है, उसमें अनेक प्रकार के चरणों से होते हुए बहुत सारे परिवर्तनों का सामना उसे करना पड़ा है। जिस प्रकार की आदर्श पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता रही है, उससे आज वो पूरी तरीके से एक चुनौतीपूर्ण और डिजिटल पत्रकारिता के रूप में पर्यवसित हो चुकी है। एक और वैचारिक और भावनात्मक स्तर पर आदर्श की पराकाष्ठा, तो दूसरी तरफ डिजिटल क्रांति, सूचना क्रांति की पराकाष्ठा। दोनों के बीच में जिस प्रकार से हिंदी पत्रकारिता ने संतुलन स्थापित किया है, वह वास्तव में बहुत अधिक वरेण्य है और बहुत अधिक प्रशंसनीय है। आज जिस प्रकार से हमारी हिंदी पत्रकारिता ने वैश्विक पत्रकारिता के साथ होड़ करते हुए ब्लॉगिंग के द्वारा, ई पोर्टल के रूप में, ई मैगजीन्स के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, मोजो पत्रकारिता के रूप में, पॉडकास्टिंग के रूप में नए नए संस्करण समन्वित किए हैं, वह वास्तव में उसकी समृद्धि का ही सूचक है। और जिस प्रकार से इस डिजिटल क्रांति ने भारतीय इस हिंदी पत्रकारिता को एक नया मुकाम प्रदान किया है, वह पत्रकारिता के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत ही अछूता मुकाम है। लाइव प्रसारण के द्वारा जिस प्रकार आज डिजिटल क्रांति के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि ऐसे ऐसे विषयों की ओर उसकी संपृक्तता बढ़ी है, जहां तक पहुंच पाना बहुत ही असंभव था। जो पत्रकारिता एक विशिष्ट प्रकार की पत्रकारिता रही थी, आज वह सामान्य लोगों की पत्रकारिता बन गई है। और सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं पत्रकारिता का जो प्रारंभिक और एक व्यावसायिक प्रारूप था, वह कहीं ना कहीं पारंपरिक प्रारूप टूटा है और आज उसने सामाजिक प्रारूप का रूप धारण कर लिया है। वास्तव में यह आम लोगों की पत्रकारिता बन चुकी है। आज हर सामान्य व्यक्ति और विशेष रूप से जिसमें मुझसे पूर्व उपस्थित वक्ताओं ने चर्चा भी की है कि यह महिलाओं के लिए विशेष उपलब्धि का युग रहा है। हर सामान्य व्यक्ति अपना स्वयं प्रकाशक बन गया है, स्वयं लेखक बन गया है, स्वयं पत्रकार बन गया है, स्वयं फोटोग्राफर बन गया है। आज की पत्रकारिता वास्तव में सामान्य लोगों की पत्रकारिता के रूप में पत्रकारिता के चरम चूड़ांत आदर्श बिंदु तक पहुंच चुका है। वो पत्रकारिता जो बचपन में हमें ध्यान आता है कि उस समय पत्रकारिता में सामान्य लोगों का प्रवेश वर्जित था। वहां संपादकों की ही तूती बोलती थी। संपादक जैसा चाहते थे वैसा ही लिखा जाता था। संपादक जिसको चाहते थे उसी को प्रकाशित किया जाता था। लेकिन आज हर व्यक्ति, उसकी जो सूचना है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, उसका जो आदान प्रदान का ताना बाना है, उसको वो सामाजिक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के माध्यम से जब चाहे, जैसे चाहे, जितनों तक चाहे पहुंचाने में आज सक्षम हो गया है। यह पत्रकारिता का सबसे आदर्श रूप माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ बात आकर अटकती है विश्वसनीयता पर। आज पारंपरिक मीडिया की तुलना में सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जब पहले के संपादक
पत्रकारिता करते थे, तो बहुत स्तरों पर सूचनाओं को, डाटा को विश्लेषित करते थे, उसकी जाँच-पड़ताल करते थे, उसके उपरांत ही उनकी प्रस्तुति करते थे। लेकिन आज जिसके मन में जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे आता है, उसको वो बहुत तीव्रता से प्रकाशित करने पर ही बल देते हैं। तो आज सोशल मीडिया में प्रकाशन तो सबका हो रहा है, प्रस्तुतिकरण तो सबका हो रहा है, पत्रकार सब बन जा रहे हैं, लेकिन सूचना का वो आदान-प्रदान कितना विश्वसनीय है, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो डिजिटल क्रांति ने, अगर हम माने कि हिंदी पत्रकारिता को एक बहुत बड़ा मुकाम दिया है, एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया है, बहुत बड़ा आकाश प्रदान किया है, एक बहुत बड़ी धरती प्रदान की है, एक बहुत बड़ा कैनवास प्रदान किया है, लेकिन कहीं न कहीं विश्वसनीयता का संकट भी उसने प्रदान किया है। और सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगी, पूर्व वक्ताओं ने बहुत भिन्न-भिन्न विषयों पर बहुत गंभीर चर्चाएँ प्रस्तुत की हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो मैं देखती हूँ, जितना मुझे यह प्रतीत होता है कि भाषा के स्तर पर जिस गंभीर चर्चा की ज़रूरत है, वह गंभीर चर्चा प्रायः हिंदी पत्रकारिता जगत में भी विलुप्त है। उस पर उतनी चर्चा नहीं की जा रही है जितनी चर्चा करनी चाहिए। आज के बच्चे, आज के पत्रकार भाषा को जितने हल्केपन से ले रहे हैं और उस पर जिस अगंभीर दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं, वह वास्तव में बहुत ही खतरनाक है और संकट का विषय है। निश्चित रूप से पत्रकारिता भाषा के आधार पर ही की जाती है, भाषा के माध्यम से ही की जाती है, भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन भाषा के स्तर पर इतना हल्कापन आ चुका है, भाषा के स्तर पर इतना अधिक अपमिश्रण हो चुका है कि भाषा की कोई प्रभावी भूमिका हमें पत्रकारिता में दिखाई नहीं दे रही है। हिंदी का इतना टूटा-फूटा, इतना भ्रष्ट प्रयोग, इतना विकृत प्रयोग हमें, जिसमें हम नवभारत टाइम्स अखबार का उदाहरण भी ले सकते हैं, उसमें भी दिखाई देता है, अन्य अखबारों में भी दिखाई देता है, विभिन्न अन्य पत्रिकाओं में भी दिखाई देता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तो भाषा का आदर्श कभी था भी नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वह व्यावसायिक या एक औपचारिक माध्यम है भी नहीं। वह जिस प्रकार का अव्यावसायिक और अनौपचारिक माध्यम है, तो वहाँ तो भाषा की गंभीरता है ही नहीं। लेकिन जिसको हम पारंपरिक माध्यम कहते हैं, उन पारंपरिक माध्यमों में, प्रिंट मीडिया में भी आज भाषा का वह आदर्श रूप उपस्थित नहीं है, जिसे उपस्थित होना चाहिए था। आज के समस्त पत्र-पत्रिकाओं में भाषा बहुत ही गलत रूप में लिंग वचन के आधार पर, वाक्य संरचना के आधार पर बहुत ही अशुद्ध रूप में वहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, जिसके द्वारा हम आदर्श की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि मुझसे पूर्व भी अभी क्षमा चाहूँगी। जो प्रस्तुति की गई थी, उसमें वक्ता के द्वारा जो पक्ष रखा गया था, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारा सबका यह मानना होता था, सामान्य जनता का, कि अगर कोई चीज़ अखबार में आ गई तो वह शुद्ध है। चाहे वो सूचना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की बात को लेकर हम बात करें या भाषा स्तर पर बात करें। अखबार में या पुस्तकों में कोई चीज़ होती थी तो ये होता था कि इसमें आदर्श रूप का चयन किया गया है, ये सही होगा। लेकिन आज अखबारों में या विभिन्न पत्रिकाओं में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, वह इतनी अशुद्ध होती है कि इसको मानक के रूप में, प्रतिमान के रूप में, आदर्श के रूप में हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। अगर उसके आधार पर भाषा की विश्वसनीयता की बात करेंगे, मर्यादा की बात करेंगे या शुद्धता की बात करेंगे, तो वह निश्चित रूप से भाषा के साथ अन्याय होगा। तो इस तरीके की भाषा के ऊपर कोई लगाम नहीं है। वह कहीं न कहीं पारंपरिक माध्यम है और उसके साथ लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, लेकिन वो विश्वसनीयता कायम रख पाने में अखबार भी कहीं न कहीं आज नीचे खिसक गए हैं। जब हम लोगों के बचपन का समय था और उस समय जब हम विद्यानिवास मिश्र जी जैसे संपादकों के नेतृत्व में इस नवभारत टाइम्स को पढ़ा करते थे, तो वह अपने आप में एक मानक था। वो कहीं न कहीं सामग्री के स्तर पर भी, प्रस्तुति का भी मानक था, तो कहीं न कहीं भाषाई तेवरों को लेकर भी उनके प्रतिमानों को गढ़ने और उनकी स्वीकार्यता का भी मानक था। लेकिन आज के नवभारत टाइम्स की भाषा को जो हम पढ़ते हैं, तो हमें कहीं न कहीं ग्लानि का भी अनुभव होता है कि ये हमारी हिंदी का कौन-सा विकृत रूप है जिसको यहाँ पर परोसा जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमें भाषा के स्तर पर तो ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। मेरा नितांत वैयक्तिक स्तर पर ये मानना है कि भाषा को सिर्फ़ माध्यम भर मानकर नहीं छोड़ देना चाहिए। भाषा सिर्फ़ माध्यम नहीं है, भाषा सिर्फ़ अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में सूचित किया जाता है, जबकि भारतीय समाज में जो भाषा है उसको पूरी तरीके से एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में परोसा जाना चाहिए। वो संपूर्ण और समूची एक संस्कृति होती है। जब हम किसी भी संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि कहीं न कहीं हम अपनी उस भाषाई अभिव्यक्ति के माध्यम से,
भाषाई संरचना के माध्यम से अपने जीवन को, अपने जीवन की सोच को, अपनी परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। वो हमारी समूची संस्कृति होती है। हम कब किससे किस रूप में बात कर रहे हैं, किसको कितना सम्मान देकर बात कर रहे हैं, किसके साथ हम कितना अपमानजनक रूप में बात कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से बताता है कि उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। हम उसको कितना सम्मान देना चाहते हैं या उसको कितना कमतर आंकना चाहते हैं। तो उसको सिर्फ माध्यम भर मानकर छोड़ देना जो है वो कहीं न कहीं बहुत ही अनैतिक होगा। तो ये सारे तेवर जो भाषा में दिखाई देने चाहिए, उतने गुरु गंभीर रूप से हमारी पत्रकारिता की भाषा में हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, बिल्कुल नदारद दिखाई दे रहे हैं। तो इतने गंभीर रूप में जिस चीज़ पर चिंतन किया जाना चाहिए, उसको बहुत ही सरसरी तौर पर प्रयोग कर देना, कुछ भी कह देना, कभी भी कह देना, किसी भी तरीके से कह देना, निश्चित रूप से कहीं न कहीं पत्रकारिता के एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व की अवहेलना कर देना है। तो इसलिए भाषा पर बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और इसके लिए पत्रकारों का चयन करने से पूर्व उनकी भाषा के मानक को भी कहीं न कहीं सुनिर्धारित कर देना परम आवश्यक होना चाहिए। तो जो ये डिजिटल क्रांति के रूप में या डिजिटल पत्रकारिता के रूप में आज सबसे आगे, सबसे पहले, सर्वप्रथम होने की जो होड़ मची है, जो चैनल्स के रूप में तो बहुत तेज़ी से दिखाई देती है, वो होड़ कहीं न कहीं अखबारों में भी दिखाई दे रही है। तो जितनी होड़ ये आगे बढ़ने, प्रथम होने और आदर्श बन जाने की है, उसमें वास्तव में जो अ, जनता के संस्कार जो हैं, जो जनता के सरोकार हैं, उनसे जुड़ने की जो संपृक्तता है, वो दिखाई देनी चाहिए। तो इस होड़ ने कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धी बना दिया है। अगर एक अर्थ में हम देखें, जैसे कहते हैं कि विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी है। तो जीवन में शायद ही ऐसी कोई वस्तु होगी या कोई अवधारणा होगी जिसके दोनों पक्ष ना हो। उसी प्रकार से डिजिटल क्रांति को या डिजिटाइजेशन को भी हम देख सकते हैं। तो अगर हमारी पत्रकारिता कहीं न कहीं डिजिटल हो रही है आज के युग में, तो उसने असीम संभावनाएँ पैदा की हैं। उसने कहीं न कहीं नई रचनात्मकताएँ दी हैं, बहुत सारी संभावनाएँ दी हैं, बहुत सारे नए-नए सरोकार भी दिए हैं। लेकिन उनके बीच में जो एक ये गला काट प्रतिस्पर्धा दी है, जो मार-काट की स्पर्धा दी है, इससे बचने की ज़रूरत है। अगर इस पर अंकुश लगा पाएँ, इसका नियमन कर पाएँ, इसको नियंत्रित कर पाएँगे, तो मानिए कि निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं इसका सदुपयोग कर पाएँगे। आज हम सकारात्मक प्रतियोगिता की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि गला काट प्रतियोगिता की तरफ जा रहे हैं, दूसरे को ध्वस्त करके, दूसरे को गिराकर हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। जबकि ज़रूरी ये है कि हम दूसरे को काटने की जगह दूसरे से बड़ी रेखा खींचे, उससे आगे निकल जाएँ। तो जिस प्रकार का एक ये नकारात्मक भाव पैदा हो रहा है पत्रकारिता में, इसने पत्रकारिता में जो नैतिकता है, उसका बहुत ह्रास किया है। तो हमें भाषिक नैतिकता का भी ध्यान रखना है, मूल्यगत नैतिकता का भी हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और बहुत तेज़ी से बढ़ने की जगह बहुत ही व्यापक होने की आवश्यकता है। तीव्रता आवश्यक है, लेकिन वो इतनी अधिक तीव्रता भी ना हो, जो नैतिक संयम जो है हमारा, जो हमारी मर्यादाएँ हैं, उनका ह्रास करें। तो इसलिए पत्रकारिता में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमें अगर डिजिटल क्रांति के द्वारा सहायता मिल रही है, उसमें अगर हमें बहुत अधिक विकल्पन मिल रहे हैं, वेरिएशंस मिल रहे हैं, तो वो उसका एक सकारात्मक परिणाम है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें तात्कालिक प्रतिक्रिया लेने के लिए अगर हम किसी की भावनाओं का, किसी की गंभीरता का अपमान करते हैं और उसमें हम इमोजी को भी देख सकते हैं कि हम बहुत तीव्र रूप से जब व्हाट्सएप इत्यादि पर प्रतिक्रियाएँ देते हैं, तो हम बहुत गंभीर चिंतन करके जो शब्दों के माध्यम से एक खुली सोच के साथ अभिव्यक्ति किया करते थे, तो हमारी भाषा कहीं न कहीं कुंद हो रही है। हम इमोजी के रूप में तुरंत एक उसको प्रेस करते हैं, पुश करते हैं और वो चीज़ें चली जाती हैं। तो हम कहीं न कहीं शब्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो शब्दों को जिस प्रकार से हम उसका कहीं न कहीं अपमान कर रहे हैं, शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश मिश्रित जिस प्रकार की भाषा लिख रहे हैं, एक भाषा विशेष की जो संरचना है, जो उसका प्रारूप है, जो उसका स्वरूप है, जिस प्रकार की उसकी मान्यताएँ हैं, जो उसकी भाषिक संस्कृति की उसकी विशेषताएँ हैं, तो उनके साथ जब हम पत्रकारिता नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हम समाज से कट रहे हैं। कहीं न कहीं हम समाज की अवहेलना कर रहे हैं। समाज की कुछ स्थानीयताएँ होती हैं, कुछ परंपराएँ होती हैं, उन परंपराओं को और उन स्थानीयताओं को जब हम ताक पर रख देते हैं और जब हम वैश्विक होने की चाहत में कहीं न कहीं स्थानीयताओं का विरोध करते हैं या स्थानीयताओं का विरोध ना भी करें, स्थानीयताओं के उस प्रस्तुति को हम सामने नहीं रखते हैं और वो अवरोध पैदा होते हैं, तो कहीं न कहीं हम स्थानीयता से दूर हट जाते हैं। तो
ये बहुत अधिक समझने की आवश्यकता है कि हमें यांत्रिक नहीं होना है, बल्कि हमें मानवीय होना है। मानवीय होकर, राष्ट्रीय होकर अपने राष्ट्र का, उसकी संस्कृति का, उसकी परंपराओं का नेतृत्व करना है। जब हम अपने समाज की अभिव्यक्ति करते हैं, जब हम अपने राष्ट्र की अभिव्यक्ति करते हैं, तब हम अपनी राष्ट्र की पत्रकारिता करते हैं। और बिना अपना हुए, बिना अपने परिवार का हुए या बिना अपने समाज का हुए हम वैश्विक नहीं हो सकते हैं। जब हम अपनी जड़ों से कटते हैं, तो ना हम अपने रह पाते हैं और ना ही हम किसी और के हो पाते हैं। आज हम चाहे कितनी नई शैलियों में अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख गए हैं, लेकिन जब तक हम अपनी स्थानीयताओं के साथ और अपनी परंपराओं के साथ जुड़ना और उनके साथ गौरवान्वित अनुभव करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी पत्रकारिता सुदृढ़ नहीं हो सकती। आज हमने स्वाधीनता के इस परम लक्ष्य को अगर प्राप्त किया है, तो हमारे उन प्रारंभिक साहित्यकारों ने और हमारे पत्रकारों ने जिस प्रकार से हमें गौरवान्वित परंपराएं दी हैं, आदर्श दिए हैं, हमें एकतांता के उस विस्तृत वितान के नीचे कहीं न कहीं एकत्रित किया है, उसी की वजह से आज हम स्वतंत्रता के उस परम चरम चूड़ांत लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। यदि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि कोई भी डिजिटल क्रांति हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकती और इंसान आत्मनिर्भर अपने ही लक्ष्यों को प्राप्त करके अपने ही गौरव के साथ हो सकता है। दूसरों के पैरों पर खड़ा होकर कभी भी कोई आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। आज जिस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को बहुत अधिक ताकत प्रदान की है, विभिन्न प्रारूपों में जिस प्रकार से अभिव्यक्ति के नए नए स्वर प्रदान किए, नई नई शैलियां प्रदान की हैं, निश्चित रूप से वह हम सबके लिए बहुत अधिक गौरव का विषय है। और उन तकनीकी प्रारूपों ने कहीं ना कहीं व्यक्ति को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए जो सक्षमता प्रदान की है, उसका सदुपयोग करते हुए हम उसकी सीमा रेखाओं पर विचार करते हुए निश्चित रूप से अपनी पत्रकारिता को भी समृद्ध कर सकते हैं। सामाजिक हो चाहे राजनीतिक, स्थानीय हो चाहे राष्ट्रीय, हर समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। और जो डाटा हमें वहां बहुत तीव्रता से प्राप्त होता है, उसका सत्यापन करके कहीं ना कहीं उसको हम एक आधार के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी जांच पड़ताल के उपरांत जब उस पर पत्रकारिता करेंगे, तो निश्चित रूप से वह पत्रकारिता भी आदर्श का एक नया प्रतिमान ही स्थापित करेगी। अति सर्वत्र वर्जयेत के रूप में जो एक हमें शास्त्रीय सिद्धांत प्राप्त हुआ है, वह निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हमें संतुलन का प्रगामी बनाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी भी एक चीज का अधिक से अधिक हम उपयोग करने के लिए बहुत अधिक उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, तब वो उपयोग नहीं, दुरुपयोग के रूप में भी चीजें सामने आती हैं। और किसी भी चीज का अति हो जाना जो है, वो उसका कहीं ना कहीं बीमारी हो जाना होता है। और कई बार डिजिटल होने के उस प्रारूप के पीछे जो एक अंधानुकरण की प्रवृत्ति होती है, वह हमें कहीं मानवीय भी नहीं रहने देती है, भावनात्मक संस्पर्श को भी दूर कर देती है और पूरी तरीके से यांत्रिक भी बना देती है। यदि वास्तव में हम इस डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को गहराई से समझें, तो यह हमें कहीं ना कहीं तीव्रता की ओर जो व्यापक रूप से धकेल रही है, उस तीव्रता से बचने के स्थान पर हमें कहीं ना कहीं गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। तात्कालिक के स्थान पर हमें कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझकर एक संतुलित दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह मौलिकता से हमें कहीं न कहीं वंचित कर रही है और एक नए प्रकार का जो ये मृग तृष्णा का आकर्षण पैदा करती है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के एआई के माध्यम से, ये कृत्रिम मेधा के माध्यम से ये डिजिटल पत्रकारिता हमें आकर्षित कर रही है और जिनी के रूप में आप टीवी चैनल पर भी देख सकते हैं कि एक समाचार वाचिका के रूप में जिनी जिस प्रकार से मानवीय विकल्प के रूप में रखी जा रही है। लेकिन ये जितनी भी कृत्रिम तकनीक है, ये आखिर कहीं न कहीं मानव के द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं और इन पर नियमन और अंकुश जो है, वो निश्चित रूप से मानव का ही हो सकता है। अगर इनमें कोई कमी आती है, तो उसका तोड़ भी कहीं न कहीं मनुष्य के द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो ये मनुष्य की स्थानापन्न तो कभी भी नहीं बन सकती। ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। डिजिटल क्रांति चाहे कितनी भी उपयोगी हो, डिजिटल पत्रकारिता चाहे कितनी भी अधिक जो है वह आकर्षक हो, लेकिन वो मानवीय पत्रकारिता की
या जो मनुष्य धर्मी पत्रकारिता है उसका विकल्प कभी भी नहीं बन सकती है। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि ये ऐसे प्रारूप हैं, इनका सोच समझ के किया गया संतुलित प्रयोग तो कहीं न कहीं जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकता है। लेकिन अगर इनकी मृत तृष्णा में भटकेंगे, तो मौलिकता का, पठनीयता का, विश्वसनीयता का, भाषाई शुद्धता का, गुणवत्ता का, इन सब का ह्रास होगा और उपयोगी चीज़ें इस भीड़ में कहीं न कहीं जो तीव्रता के साथ चीज़ें आ रही हैं, तो सूचना क्रांति के इस विस्फोट के युग में बहुत अधिक संख्या में जिस प्रकार से हमें सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, इसमें भ्रामक सूचनाएँ अधिक प्राप्त हो रही हैं, उपयोगी सूचना जो है वो हमसे छूट रही हैं। तो इसमें बहुत अधिक आवश्यक है कि हम उपयोगी का चयन करें, महत्वपूर्ण का चयन करें और हम अधिक का चयन ना करके उपयोगी के लिए अगर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये पत्रकारिता एक नया आदर्श प्रस्तुत करेगी। और आज जिस प्रकार की नागरिक पत्रकारिता के रूप में, सोशल मीडिया पत्रकारिता के रूप में, इस डिजिटल पत्रकारिता ने हर व्यक्ति को एक अभिव्यक्ति का नया प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया है। ऐसे नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स और प्रदान करती रहे, इसके द्वारा हर मनुष्य को अपनी अभिव्यक्ति का एक गौरव प्राप्त हो। यह निश्चित रूप से बहुत ही रचनात्मक भी हो सकता है। बस विश्वसनीयता इसका बहुत बड़ा संकट है, जिसका कोई न कोई समाधान होना बहुत ज़रूरी है। इसका दुरुपयोग ना हो सके, इस पर अंकुश लगना ज़रूरी है। गला-काट प्रतियोगिता के रूप में जिस प्रकार से ये आपाधापी मची है, सर्वश्रेष्ठ कहलाने की और आगे बढ़ने की, उस पर अंकुश होना बहुत अधिक आवश्यक है। और प्राइवेट मीडिया इंस्टीट्यूट जिस प्रकार तेजी से कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं और जो मूलभूत जो प्रिंट पत्रकारिता थी, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, जिस प्रकार से वह डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, इस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। आज विद्यार्थियों को मूलभूत सरोकार धर्मी पत्रकारिता सिखाने की परम आवश्यकता है और आभासी सच्चाई के स्थान पर जो वास्तव में ग्रास रूट लेवल की जो जमीनी सच्चाई है, उसके प्रत्यायन से घटनाओं के बिंबात्मक प्रभाव को उपस्थित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। संवेदना शून्य हो चुके लगभग इस समाज को कहीं न कहीं पुनः-पुनः, बारंबार संवेदना से संपृक्त करने की आवश्यकता है और पूरी तरीके से डिजिटल क्रांति से युक्त इस यांत्रिक पत्रकारिता के स्थान पर कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों से समन्वित पत्रकारिता को करने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर समूचे विश्व को मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि आज हिंदी का प्रचार-प्रसार न केवल भारतवर्ष में ही हुआ है, बल्कि समूचे विश्व पटल पर हुआ है। उसमें हमारे प्रवासी भारतीयों का बहुत अधिक योगदान रहा है। जिस प्रकार से अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों में मुझे भारतीय सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय की ओर से नेतृत्व करने का अवसर मिला। मैंने देखा कि हमसे भी कहीं अधिक सन्नद्ध हैं प्रवासी भारतीय, जो हमसे भी अधिक भारतीय परंपराओं, भारतीय भाषाओं और भारतीय मूल्यों की कहीं न कहीं प्रस्तुति कर रहे हैं। तो ऐसे में पत्रकारिता में भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम अपनेपन से आत्मीयता बोध के साथ अपनी भाषा से जुड़ें, अपनी भाषा को लेकर गौरव के नए-नए प्रतिमान स्थापित करें और अखबारों के माध्यम से अपनी उस भारतीय जनता को भारतीय ज़मीन पर स्थापित होते हुए कहीं न कहीं आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। केवल विदेशों की चर्चा करके हम आदर्श नहीं बन सकते हैं, हम स्थानीय मूल्यों को स्थानीय शैली में अभिव्यक्त करके ही कहीं न कहीं वैश्विक बन सकते हैं और यदि विश्व गुरु बनना है, तो कहीं न कहीं हमें अपनी भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर हम भारतीय हैं, तो हम वैश्विक हैं। ये वाली बात हम सबसे बेहतर कोई नहीं जानता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्योंकि हम भारतीय संपूर्ण विश्व भर की मानव मात्र की हित चिंतना करते हैं, तो इसीलिए हमें भारतीय होने की परम आवश्यकता है, हिंदी को लेकर गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। 2 काव्य पंक्तियों के द्वारा, स्वलिखित पंक्तियों के द्वारा मैं अपने इस वक्तव्य का समापन करना चाहूँगी। हिंदी का सम्मान करो, हिंदी का सम्मान करो, यह मातृभाषा हिंदी है। हिंदी का यशोगान करो, यह मातृभाषा हिंदी है। मत इसका अपमान करो, यह मातृभाषा हिंदी है। सूचनाओं में भी इसका स्वीकार करो, यह मातृभाषा हिंदी है।
पत्रकारिता के गौरव का एहसास करो, यह मातृभाषा हिंदी है। भारत के संस्कारों से समन्वित सूचना कर्म करो, यह विश्व गुरु भारत की मातृभाषा हिंदी है। यह विश्व गुरु भारत की मातृभाषा हिंदी है। आदरणीय आशा जी को इस बहुत सुंदर संगोष्ठी के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त आयोजन समिति को, लव चावड़ीकर को, डॉक्टर रामशंकर को बहुत सारी शुभकामनाएं। समस्त उपस्थित इतने विद्वत जनों को उनकी उपस्थिति के लिए, उनके बहुत सुंदर और सार्थक विचारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।